अस्सलाम वालेकुम। CS301 डाटा स्ट्रक्चर, इसका GDB आया हुआ है 19 और फिर 20 को इसके क्लोजिंग डेट होगी और 19 को ओपन होना है। इसमें बताया हुआ है कि कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिमूव करना है। तो आप एज अ सीनियर डेवलपर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे उनके लिए? तो काफ़ी सारे देखने के बाद कुछ समझ आ रही है और सीरियसली आई सर्च ऑन हैवी वेट कि जी AVL ट्री क्यों बेस्ट नहीं है, AVL ट्री किस लिए सही है, हीप किस लिए सही होता है, हीप कहाँ पे यूज़ होता है, वाई AVL ट्री इज़ यूज, वाई हीप इज़ यूज, विच वन इज़ बेटर। तो पहला ही क्वेश्चन का जो आंसर गूगल करता है, AVL ट्री इज़ बेस्ट अप्लाई इन सिनेरियो वेयर देयर आर frequent data lookup queries rather than a situation requiring frequent insertion and deletion। तो हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें इंजर्शन एंड डिलीशन फ्रीक्वेंट है। आफ्टर 10 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर 1 month उन्होंने बता दिया है कि हर 10 दिन के बाद हमने 50 डेवलपर्स रिमूव करने हैं, टेस्ट लेना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AVL ट्री इज़ नॉट बेस्ट इन अ सिचुएशन वेयर वी वांट टू इंजर्शन एंड डिलीशन ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। तो हीप की जो पहली खसूसियत ही कुछ ये है, हीप इज़ अ यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिपीटेडली रिमूव द ऑब्जेक्ट विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रायोरिटी। तो हमारे सिनेरियो के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम 3 है उनको रिमूव करना है, तो पहला रिमूव करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा। तो मिनिमम हीप के अंदर मिनिमम ऊपर आ जाता है। तो हर लिहाज से जो फ्रीक्वेंट रिमूवल्स हैं या इंजर्शन है या डिलीशन है, और सर्च तो होगी। तो इसमें किसी भी सिनेरियो में किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि जी किसका टाइम ज़्यादा है, कौन कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ऊपर है, कौन किस तरह है। उन्होंने कहा है कि AVL ट्री में डिलीशन या मतलब हीप में है। तो मेरे ख्याल से हीप इज़ द बेस्ट आंसर, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर आई चूज़ टू रिमूव द 3 minimum scores developers। The big advantage of heap is to be able to get the max or min element। आपने ये max नहीं लिखना, max or min element in constant time through max oriented और min oriented heap। मिनिमम हमें हीप चाहिए ना, मिनिमम ऊपर आ जाए और हम उसको रिमूव कर दें, फिर एक आइटम ऊपर आ जाए जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम हीप पे मिनिमम टॉप पे आता जाता है रूट के ऊपर, और हम उसको रिमूव करते जाएं। तो इस तरह हमारा जो मसला है वो हल हो सकता है। ये देखें, एक और मुझे मज़े की चीज़ मिली। उन्होंने कहा इंसर्ट अ बंच ऑफ नोड्स, मतलब डाटा इंसर्ट करें, रिमूव द स्मॉलेस्ट नोड, रिपीट करें इस स्टेप को, देन अ हीप इज़ प्रोबेबली ए गुड आंसर। अगर आप रिमूव करते हैं स्मॉलेस्ट नोड या लार्जेस्ट नोड, हमने स्मॉलेस्ट नोड वाला स्कोर रिमूव करना है, तो और इस स्टेप को रिपीट करें और देन हीप इज़ द प्रोबेबली गुड आंसर। और दूसरे एंड पे अगर हम बात करें AVL क्यों इस जगह पे फिट नहीं है, इंसर्ट अ बंच ऑफ नोड, लुक अप सम नोड बाय देयर की, रिपीट द स्टेप, लुक अप, यू कैन सर्च द आइटम। आपने आइटम सर्च करना है, उसमें सर्चिंग करते रहे, लुकअप करना है, बार बार देखना है। लेकिन हमने क्या करना है, देख के डिलीट करना है। तो AVL कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अफसोस के साथ कि जो लोग इसको बगैर पढ़े जवाब देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। ए हीप मे हैव बेटर इंसर्ट एंड मर्ज टाइम, इट रियली डिपेंड ऑन अ टाइप of heap, but typically they are far less strict than AVL से ये less strict है, और वो किस लिहाज से strict है वो भी हमें देखना चाहिए। A heap merge merely guarantee that all nodes follow the same style of ordering across the heap। There are of course more strict heap like a binary heap that make inserting and merging more difficult since the ordering matters more, but this is not always in case। For example, to insert merge time for Fibonacci series in heap would be, और उसके लिहाज से देख लें Fibonacci series के लिहाज से, it is more difficult to build a full AVL tree when compared to a heap। We typically use heap, we just want quick access to the minimum and maximum item and doesn't care about perfect ordering of other elements। With fast insertion we can deal with
many elements quickly and always keep out attention on the most important or least important ones. आप एक मैंने और एग्जांपल देखी, उसमें कहा एक बुज़ुर्ग आते हैं, उनको पहले चेक करना है कि हॉस्पिटल में बुज़ुर्ग आते हैं तो जो ओल्डर एज वाले हैं उनको पहले चेक करना है, तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगे? एवीएल ट्री है ये, इसी में इसमें भी कुछ यही है। बुज़ुर्ग आते हैं ना, हमने मैक्स हीप यूज़ कर लेंगे और उसके थ्रू उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरे एंड पे अगर हम बात करें कि एवीएल ट्री वहाँ सूट नहीं करता, जब हमने मिनिमम फाइंड आउट करना है, फिर उसके लिहाज से यू आर correct when you say that self-balancing tree can be strictly more thing than heap, or the heap take much less code to implement an AVL tree. एक और इसका advantage, this make coding, debugging and modification significant easier. An AVL tree use one object consider and 2 pointer per data item store. The binary heap use 0 overhead per data item store. It is all packed into one array. Heap use array, और वो पॉइंटर और मेमोरी और ये यूटिलाइजेशन करता है। मेरे पास और भी बहुत सारी रिसर्च थी, लेकिन आप अभी थक गए होंगे, तो मैं तो अभी भी जो लास्ट पढ़ के आया हूँ, लास्ट इससे भी पहले जो लास्ट रिसर्च भी पढ़ी है उसमें भी मैंने यही करा। हीप इज़ वे स्मॉलर कांस्टेंट फैक्टर। more importantly, a heap is very cache friendly and can be very easily implemented in array. तो मेरे हाथ AVL क्यों नहीं है? AVL भाई सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। AVL सर्चिंग जो होती है उसके लिहाज से उसको यूज़ किया जाता है। AVL इसलिए नहीं है कि यदि आप जहाँ दिल करे AVL को उड़ा दें, जब ऊपर वाला रिमूव कर देंगे तो मिनिमम आइटम उठ के ऊपर आ जाएगा। तो हीप भी उस जगह पे सही है, हीप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई विल गो विद द हीप। आप आंसर खुद लिखा करें, ये फाइल आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि वाई आई चूज़ दिस हीप। आप कहते हैं नहीं फाइल दे दें, फाइल आपने यहाँ से देख के बनानी है खुद, और इसको रीऑर्गेनाइज करना मस्ट होता है। अगर आप कहें ना कि बस यही लिखा हुआ यही छाप दें तो आपको ज़ीरो मिलना है। 4-5 हज़ार बंदा वीडियो देख रहा है और आपका दिल करता है कि बस वही देख के जी लिख दें, आपका तो ज़ीरो मार्क्स आना कंफर्म जब आप देख के लिखेंगे। तो प्लीज़ खुदारा जब भी लिखें चेंज कर लिया करें। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।